मेजर रणजीत की हत्या के मामले में बाबा राम रहीम दोषी करार, 12 अक्टूबर को सुनवाई जारी। कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकार का बड़ा दावा, कहा एक दिन में 5 लाख तक मरीजों से निपट सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने दी वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। देश में पिछले 24 घंटे में 21,257 केस, 271 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। बिजनौर में परिवहन मंत्री अशोक कटियार ने अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी और सीएमओ भी मौके पर मौजूद रहे। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। तो परिवहन मंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। बिजनौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से देखी गई थी और जो भयावह तस्वीरें सामने आई थी, उसको देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने में लगी है। ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन किया जा रहा है। अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति दोबारा देखने को ना मिले। पूरे देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष में शमशाबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब का फूल भेंट कर पेट्रोल डीजल बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजलों की कीमत को लेकर आज सपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं यहाँ हम लोग पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं और यहाँ हम सीधे एक जनता से बात करते हैं और जनता से पूछते हैं कि उनका ये क्या मानना है कि जिस तरह पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं आए दिन, उस तरह उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। जिस तरह के देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे आप क्या मानते हैं कि इस पर आप क्या फर्क पड़ता है आपको? मैम, जिस तरीके से ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये 70 रुपये से पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुंच गया है और ये जब भी पेट्रोल बढ़वाने आते हैं तो हमेशा रेट ऊपर ही मिलते हैं। तो इससे हमारे जो बजट है उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ पे महंगाई है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इसके रेटों को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। थोड़ा सा जनता के लिए सोचना चाहिए सरकार को कि इतने रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। जनता की इनकम तो है नहीं है, लॉकडाउन लग के चुका है, अभी सब लोग परेशान है, बेरोजगार घूम रहे हैं और खर्चे पे खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम हो नहीं रही है। तो इसके लिए यही है कि सरकार से ये निवेदन है कि इसके रेटों को कम किया जाए। जनता पे जो भार पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी जनता को। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पेट्रोल पंप पर कुछ ग्राहक जिन्होंने हमें बताया कि इनके जो पेट्रोल और डीजल की जो वृद्धि हो रही है उससे इनके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी। ताजनगरी आगरा में श्री महाराज अग्रसेन की जयंती अग्रसेन भवन में भव्य तरीके से मनाई गई। आपको बता दें कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराज अग्रसेन की जयंती का ये कार्यक्रम पिछले 35 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले 35 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ताजनगरी आगरा में श्री महाराज अग्रसेन की जयंती अग्रसेन भवन में भव्य तरीके से मनाई गई। देख सकते हैं आप, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ है और लोगों ने काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। मैं श्री अग्रवाल संघ अध्यक्ष एडवोकेट अमित जैन आज 7 अक्टूबर 2021 को महाराजा अग्रसेन जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है तथा यहाँ पर 56 भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ? कितने क्या क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पर? कब से प्रोग्राम हो रहा है ये प्रोग्राम 5, 6, 7 तारीख 5, 6, 7 अक्टूबर सन 2021 को 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया था। आज हमने लोहा मंडी सेवा सदन में महाराज जी के 56 भोग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। ताजनगरी आगरा के थाना सदर की डिफेंस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने इस दौरान मकान में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि आज नए मकान का गृह प्रवेश होना था और कल ही मकान में सामान शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद देर रात मकान स्वामी पुराने मकान में चले गए थे। जिसके बाद रात को ही चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बना लिया और मकान में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गए। सुमित कुमार। कल आप नवरात्र में गृह प्रवेश किया है आपने, तो रात को क्या घटना हुई, चोरी कैसे हुई? कल तो सामान ही शिफ्ट किया है। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी सामान था, साड़ी वाड़ी और भी कुछ गोल्ड था, सब कुछ यहाँ सेट किया है। तो आज से आने की प्लानिंग थी, रहने की प्लानिंग थी आज से। तो नाइट में कुछ लोग आए और लॉक वॉक बाहर का तोड़ के फिर यहाँ बीच का दरवाजे का लॉक तोड़ के फिर सीधे अंदर एंट्री करी है और अलमारी के लॉकर वॉकर तोड़े हैं। काफ़ी सामान लेके गए और गोल्ड भी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दो तस्वीरें देख सकते हैं आप, फतेहपुर की है और नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, भव्य श्रृंगार देखने को मिल रहा है मंदिरों में। किया जाता है। ये 8 दिन की नवरात्र मनाए जाते हैं। कहीं 7 दिन के भी होते हैं, कहीं 8 दिन के होते हैं। इस वर्ष जो नवरात्र है वो 7 दिन के है और ये देवी पक्ष चल रहा है। इस देवी पक्ष में नवरात्र में पाठ पूजा सब कुछ किया जाता है। गणेश गौरी की स्थापना होती है, दुर्गा की स्थापना होती है, इसी में पाठ किया जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्ष तपस्या किया था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आज के दिन जो भी भक्त ईशान कोण में ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का यदि 9 माला जप करते हैं और कंदमूल फल का भोग लगाते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है और साधक के स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। जिनके कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होते हैं, उनके यह ग्रह केवल मात्र भगवती के दर्शन करने और जप करने मात्र से वह उनके अनुरूप हो जाते हैं और भगवान शुक्र की विशेष कृपा हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। मां ब्रह्मचारिणी की आज भव्य पूजा अर्चना की जाती है। जितने भी मंदिर हैं आज मां को खुश करने के लिए पूजा अर्चना होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में माता धरती पर आती हैं और जब मंदिरों में विराजती हैं तो भक्तों का तांता लग जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत करे जाते हैं, पूजा अर्चना करी जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिर्जापुर की तस्वीर भी है, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कई मंदिरों में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। नवरात्र के अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते मेलों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि मंदिरों में भक्तों का उत्साह उतना ही है। माता को प्रसन्न करने के लिए लोग प्रसाद, फूल माला लेकर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। ये 9 दिन माता की भव्य पूजा करी जाती है। मंदिरों में अच्छी खासी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही भव्य जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर है, वहां पे खासतौर से ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि वो प्रसिद्ध मंदिर है और लोग दूर दूर से वहां आते हैं। आसपास के जितने भी मंदिर होते हैं सभी में भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि भक्त माता को प्रसन्न करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सिद्धार्थनगर में प्राइवेट नर्सिंग होम पैसे के लिए जिंदगियों से खेल रहा है। नियम कानून को दरकिनार करके पैथोलॉजी चलाई जा रही है। पैथोलॉजी में तैनात कर्मचारी बिना डिग्री के ही रिपोर्ट बनाकर मरीजों को दे रहे हैं। पूरा मामला डुमरियागंज स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल का है, जहां गलत जांच रिपोर्ट और पैसे के लिए गर्भवती महिला की जिंदगी खतरे में डाल दी गई और नवजात की मौत हो गई।
तो किसी का डर नहीं नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर की ये घटना है जहां पे नियमों को दरकिनार रखते हुए फर्जी नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक महिला की जिंदगी भी दांव पर लग गई और नवजात की मौत हो गई। आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में प्रकरण आया हुआ है, इसकी हम जांच करवाएंगे और नियमानुसार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा काम वो करती है, जच्चे बच्चे की मृत्यु होती है और गैर नैतिक तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, तो कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल में, डिलीवरी का मैटर था। मैंने अपने वाइफ को 12:30 बजे नाइट में एडमिट किया। इन्होंने डिलीवरी बोला कि नॉर्मली मैं डिलीवरी करा दूंगी। उसके बाद इन्होंने 8 से 10 घंटे तक लगातार कंटिन्यू मेरे वाइफ को टॉर्चर किया, मारा पीटा और उसके कैंची मतलब बार बार उसके 3 लोगों ने मिलके अंदर हाथ डाल रहे थे, टॉर्चर करे जा रहे थे, मारे जा रहे थे और बच्ची के मेरे सर में कैंची लग गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आके अपने पेशेंट को ज़बरदस्ती देखा लेबर रूम में देखा तो मेरी वाइफ अनकॉन्शियस बेहोश। फरीदाबाद के जीवन नगर गोची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। शोहदों ने युवती के भाई की जमकर पिटाई कर दी और उसके पास से लाखों की नकदी भी छीन ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद की ये घटना है जहां जीवन नगर गोची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। शोहदों ने जब युवती के भाई की जमकर पिटाई भी की। आपको बता दें कि जब भाई ने विरोध किया छेड़छाड़ का तो ये उसे भारी पड़ गया। शोहदों ने युवती के भाई की जमकर पिटाई की और साथ ही लाखों की नकदी भी छीन कर ले गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भाई घायल है पीड़ित का। ये सर पहले मेरी बहन का मामला था। ये पहले छेड़ते थे, हम गोची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़ाखानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी लड़की है और कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी। ठीक है जी। फिर हम वहाँ चले गए तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है, पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़ाखानी करने लगे थे और छेड़ा करने। फिर इसने फ़ोन करा मेरे पास, भैया ऐसा ऐसा बात है, मुझे घेर लिया। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे चादर से बंधे महिला के शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अफसर भी पहुंच गए और फोरेंसिक टीम की जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया। दरअसल चिन्हट थाना क्षेत्र के काशीराम आवासीय कॉलोनी के सामने सड़क किनारे एक महिला का शव चादर से बंधा मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सील कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना क्षेत्र चिन्हट में लौलाई गांव में यहाँ पर सूचना मिलती है कि एक महिला की डेड बॉडी कम्बल में लपेटी हुई मिली है। सूचना प्राप्त करने के बाद जो स्थानीय पुलिस है वो आती है मौके पर, अधिकारी जो भी हैं वो मौके पर आते हैं, हम लोग भी आते हैं, मौके का मुआयना करते हैं। फील्ड यूनिट को बुलाया जाता है और फील्ड यूनिट अभी जो प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है कोई ऐसी शरीर में कोई ज़ाहिरा चोट नहीं नज़र आ रही है। एग्जैक्ट कॉज क्या है मृत्यु का, एग्जैक्ट कारण क्या है मृत्यु का, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। संजय सिंह ने इस दौरान मृतक के परिजनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात भी कराई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने परिवार को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। तो सीएम केजरीवाल से बात कराई है। आपको बता दें मृतक किसान के परिवार से मिलने संजय सिंह पहुंचे। सीएम अरविंद केजरीवाल से बात भी कराई और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें न्याय दिलाने का और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
विंध्याचल मेले के कमिश्नर व डीआईजी ने औचक निरीक्षण किया। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मेले को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र के रेड और ग्रीन जोन के साथ येलो जोन में से बाहर है और 1200 पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है। मैंने बोल दिया, अभी 1200 फोर्स हमारी जो है बाहर से बुलाई गई है और उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और बाकी जो हमारा यहाँ का लोकल स्थानीय बल है उसको भी मिला करके जो है कार्य लिया जा रहा है। 8 जोन और 18 सेक्टर में पूरे मेला को बांटा गया है और इसमें हमारा जो रेड जोन है निश्चित तौर से गर्भगृह उसके आसपास का एरिया है और साथ साथ जो है हमारा येलो जोन है और ग्रीन जोन है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग सब जगह जो क्रिशकिंग के बाद ही लोग यहाँ पे डिफेमडी लगाया गया है चारों तरफ मंदिर के, जहाँ से एंट्री होगी मंदिर में दर्शन करने की। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।